नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको, हम सबको इस दुनिया में बार बार मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए उस जगह तक पहुँच जाएँ जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम हर तरह की हलाकत से बच के, हम हर तरह की दुनिया के फ़रेब से बच के, हम हर तरह की दुनिया की उन गुनाहों और दुनिया की सारी चालों से बच जाएं जो हमें हमेशा की ज़िंदगी से दूर लेके जाती हैं, हमेशा की हलाकत में धकेलती हैं। और खुदा ने तो इंसान को इसीलिए बनाया था कि वो उसके साथ रफ़ाकत रखे, हम्द और सना के गीत इंसान उसके लिए गाए। लेकिन इब्लीस ने वो सारा काम जो है वो हम देखते हैं कि कैसे उसने वो सारी रुकावटें डाल के खुदा के प्लान को जो है वो उलट करने की कोशिश की। हमने आज जो पिछले हफ्ते से एक सिलसिला शुरू किया और वो क्रिएशन के ताल्लुक से था, दुनिया के बनाए जाने के ताल्लुक से था। हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जो नज़रिया तख्लीक़ कायनात क्या है, बाइबल इसको क्या कहती है, डॉक्ट्रिन बाइबल की क्या है और दुनिया इसको कैसे देखती है, और दुनिया कैसे इन सारी चीज़ों को जो है वो किस तरह जो है वो खुदा से हटाकर बताना चाहती है कि ये तख्लीक असल में खुदा ने नहीं की, दुनिया को खुदा ने नहीं बनाया। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ही वो किताब है जो तफ़सीलन बताती है कि कैसे खुदा ने दुनिया को बनाया। और हम आज जब इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे इस बात को देखेंगे आज कि कैसे पैदाइश के शुरू से ही खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सुनील जोशुआ। पास्टर सुनील जोशुआ हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में ईमान का सफ़र प्रोग्राम में पहली दफ़ा शामिल हो रहे हैं। ये खुदावंद के खादम होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे वर्शिपर हैं। IFGF चर्च साउथ स्लॉव में हमारे साथ लंदन में खिदमत करते हैं और सुनील जोशुआ मिनिस्ट्रीज़ में जो है ये फाउंडर और इसके चेयरमैन हैं। और ये एक बड़ी अच्छी खिदमत अपनी मिनिस्ट्री के वसीला से भी ऑनलाइन खिदमत जारी और सारी किए हुए हैं। और मैं खुदा के खादम को ख़ास तौर पे देखता हूँ कि बड़ी मेहनत करते हैं खुदा के कलाम के लिए, काम के लिए। और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं पास्टर सुनील जोशुआ। वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं। आप मज़ीद अपने ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, और फिर इब्तदाइया दीजिएगा आज के हमारे इस उन्वान के ताल्लुक़ से जिसका आज हमारा जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पे वो ये है कि क्या वाक़या ही खुदा ने दुनिया बनाई। हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे और इस उन्वान को जब हम देखते हैं तो आप कैसे इसको महसूस करते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए और खुदावंद के कलाम के बारे में कुछ बात करने के लिए। ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि खुदावंद के बारे में जब कभी भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर खुदावंद के हुज़ूर आता हूँ लोगों की खिदमत के लिए। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि ये रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और बाइबल इसके बाद बताती कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। ये रोशनी पैदा कर दी गई थी। इस रोशनी के बाद खुदा उनका कलाम हमें बताता है 6ठी आयत से कि एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो ख़ुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था। ये वो हकीकी नूर है
बाइबल कहती है जो दुनिया में आया ताकि ज़िंदगियां बदलें, ताकि लोग बचाए जाएं। इट इज़ ऑल अबाउट जीसस, खुदावंद यीशु नासरी जो कलाम हैं, जो कलमा खुदा हैं, इनके बारे में खुदावंद इनके बारे में हमने पैदाइश की किताब पहले बाब से स्टार्ट किया। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले जब हम इस चीज़ को देख रहे थे कि व्हाट इज़ लाइट, और यह रोशनी का हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है, तो इवन हम ये पास्टर जी हम ये जान रहे थे कि इवन एक हेल्दी आई जो है, तंदुरुस्त आँख जो है, वो भी रोशनी के बगैर किसी काम की नहीं है। जैसे खुदा उनका कलाम हमें खरूज की किताब 10 बाब में बताता है कि एक आफत आई, एक प्लेग थी जो 3 दिन के लिए उस जगह पर रही, और उस ड्यूरेशन में, उस टाइम फ्रेम में, उस वक्त की मियाद में कोई शख्स भी किसी दूसरी चीज़ को देख ना पाया जो मिस्र में रह रहे थे, सिवाय उन लोगों के जो जश्न के एरिया में थे, जो खुदावंद के साथ चलने वाले जो इजराइली लोग थे। बिल्कुल। और ये बड़ी नेचुरली जो आपने बात की बड़ी अहम बात है। और यहाँ पे भी अब अगर हम आप इसको पैदाइश की किताब से, बुक ऑफ जेनेसिस में से जब देखते हैं, तो पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। अब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इस बात पर बड़ा स्ट्रेस किया था कि जो पहले 4 अल्फाज को मान लेता है ना, वो इसको उसके लिए बाइबल को समझना, क्रिएशन को समझना, खुदा के सारी जो इल्हाम है उसकी बातें, उसको समझना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि लिखा है खुदा ने इब्तिदा में, तो वो इस बात पे एग्री हो जाता है कि खुदा ही ने इंसान को है। और ये बाइबल मुक़द्दस की ये जो किताब है, ये जो पैदाइश की किताब जो तौरेत की 5 किताबों में पहली किताब है, इसको खुदा ने एक बहुत बड़े अपने खातम हज़रत मूसा के वसीला से लिखवाया। ये सारा रेवलेशन खुदा ने अपने खातम को, जब वो कोहे तूर पर जाके, कोहे सीना पर जाके उससे बात करता था, मिलता था, और लिखा है कि जब 40 दिन तक एक दफ़ा वो ऊपर ही रहे हज़रत मूसा, तो नीचे वाले सोचने लगे कि शायद अब वापस आएंगे भी कि नहीं। तो ये वो बातें थी जो खुदा अपने खादम को, अपने बंदा को देता था। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आप इस पर ज़रा बात कीजिएगा। यहाँ लिखा है कि सुनसान और वीरान थी और गिराव पे अंधेरा था। तो ये क्या आप महसूस करते हैं, ये क्या उस वक्त माहौल होगा, क्या बात होगी उस वक्त? जी बस जी, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, दूसरी आयत, तो यहाँ पर लिखा है 3 चीज़ें जो नेगेटिव नज़र आती हैं हमें। ज़मीन वीरान थी और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हम नेगेटिव देखते हैं इन चीज़ों में। एक जो डार्कनेस के लिए खुशक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो जब हम इब्रानी बाइबल को रीड करते हैं, उसका मतलब ये है कि इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस जो है दैट वाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट दैट टाइम। उस वक्त जो गहराव, उस वक्त जो पानी था, उस वक्त उस जगह पर जो थी इग्नोरेंस थी। मेन जो जिस चीज़ की कमी नज़र आती है वो रोशनी है। और खुदावंद जो रोशनी का मबदा है, जो मंबा है, ख़ास तौर पर जब हम मोस्टली साइंटिफिकली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सूरज जो है ये रोशनी का मंबा है। तो जो जब हम यूनिवर्सल लेवल पे देखते हैं, जब हम और ब्रॉड बड़े पैमाने पे देखते हैं, तो इससे भी बड़ा मंबा, इससे भी बड़ा सोर्स जिसको हम अब्बा कहते हैं, अब्बा का मतलब सोर्स है। सो ये वो सोर्स है जिसने सूरज को बनाया, जिसने उसमें रोशनी डाली, जो आगे जाके चाँद को रिफ्लेक्शन देता है, चाँद उससे रोशनी लेता है और हम सब चीज़ों को देख पाते हैं। सो यस, ये सबसे पहले जो है ये डार्कनेस है। एंड देन उसके बाद खुदा उनका कलाम कहता है कि जो ज़मीन थी वो सुनसान थी और वीरान थी। सुनसान और वीरान इसलिए थी कि उस वक्त
उस जगह पर कुछ हो नहीं रहा था और देर वॉज़ नथिंग एट दैट टाइम। और खुदावंद के कलाम अगर हम इब्रानियों में इब्रानियों की स्टडी करते हैं इब्रानी लैंग्वेज में, तो वहाँ पर भी अनडिस्टिंग्विशेबल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया या डेसोलेट किया, तबाही जहाँ पर हो गई होती है, उस जगह का जैसा व्यू होता है, जैसा मंज़र होता है, ये वो मंज़र यहाँ पर बताया गया है जहाँ पर ज़िंदगी नहीं थी, जहाँ पर अंधेरा था। बिल्कुल, पर आपने इसको अच्छा बयान किया है। अब इसमें जब हम देखते हैं, लेकिन हम इससे क्या पहले के आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि नाजरीन आप हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को, हमारे पाक ज़िंदगी पेज को और हमारे ज़िंदगी टीवी को आप लाइक कीजिए। हमारा ऐप है ज़िंदगी टीवी का, उसको आप डाउनलोड कीजिए। आप हमारे प्रोग्राम को इन सब जगहों पे देख सकते हैं और आप ज़रूर, मैं आपसे कहूँगा कि आप इनको शेयर कीजिए। अगर आप सैटेलाइट पे देखना चाहें तो फिर एशिया सैट 7 पे हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव आ रहा है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर +1 585 542 5900। आप इस जो नंबर पे आप हमें अपना सवाल भी भेज सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप स्काइप से कॉल करना चाहें तो स्काइप आईडी हमारी ज़िंदगी टीवी है और इसके साथ साथ लोकल नंबर भी आपके जो है स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप उन पे भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। और मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसको शेयर कीजिए और इसको शेयर जब आप करेंगे तो आप को ख़ास तौर पे इस खिदमत में अपना हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। पास्टर सुनील, आगे जब हम इसको देखते हैं कि खुदा की रूह पानी की सतह पे जुम्बिश करती थी जी, अब यहाँ पे हमें ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि खुदा रूह है। मतलब कि पहली दूसरी आयत में ही खुदा के वजूद के ताल्लुक़ से बता दिया गया है कि एक तो ये है कि खुदा की कोई इब्तिदा नहीं थी, खुदा शुरू से ही था। और इब्तिदा से कब हुई ये भी बाइबल बयान नहीं करती, कोई भी शख्स नहीं जानता कि खुदा की इब्तिदा कैसे हुई, क्या हुई। ये एक इंसान के लिए भेद की बात है जिसको वो नहीं समझ सकते। लेकिन दूसरी बात यहाँ जो की जा रही है वो ये है कि खुदा की रूह पानियों पे जुम्बिश। तो खुदा रूह है, खुदा जिस्म नहीं रखता, लेकिन वो जिस्म ले सकता है। जैसे यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा का कलमा जिस्म लेके आए, तो खुदा होने के नाते उनसे कोई भी चीज़ किसी तरह भी वो नहीं है कि वो नहीं कर सकते। आप इस खुदा की रूह पानी पे जुम्बिश जो करती है, इस ताल्लुक़ से आप अगर कोई बात मज़ीद करना चाहें। जी पास्टर जी, एक चीज़ जो यहाँ पर ख़ास तौर पर देखने वाली है, जैसे हम कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु नासरी जो है वो रोशनी हैं। यीशु के बारे में कभी भी कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि वो रोशनी लेते थे कहीं से या कैसे। वो कहते हैं खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ही वाज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद उन्होंने ह्यूमैनिटी को, क्रिश्चियंस को, बिलीवर्स को भी यही बात कही है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो खुदावंद का रूह जो था वो पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। रोशनी तब हुई जब खुदावंद का कलमा बोला गया। एलोहीम सेड, खुदावंद एलोहीम लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, खुदा ने इब्तिदा में। सो ये जो एलोहीम, जब एलोहीम ने लफ्ज़ को डिक्लेयर किया तो उस लफ्ज़ की, उस कलमे की पावर, एंड देन जब होली स्पिरिट मूव हुए, इन दोनों के मिलाप से देयर वाज अ लाइट, देयर वाज अ लाइट। इसलिए हम कभी भी ये जो ट्रिनिटी है इसको हम जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए हम ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं, इसलिए हम इन तीनों को साथ लेके चलते हैं कि ये जब मूवमेंट हो रही है, जब ये हुवरिंग हो रही है पाक रूह की, यहाँ पर हुवरिंग है और उसके बाद कलमा डिक्लेयर किया गया और रोशनी हो गई। सो that was a very very significant, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और ये ख़ास तौर पे अब देखते हैं कि इससे पहले कि दुनिया का बनाने का अमल शुरू होता है, ये आयत हमें बताती है कि खुदा पहले से मौजूद था, इसको हमने भी बात की है, और उसकी रूह पानियों पे जुम्बिश करती थी। और ख़ास तौर पे पैदाइश की
जो किताब है ये जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, हकीकत से करीब और बाख्तियार तफसील देती है हमें ये। मतलब कहीं भी कोई भी दुनिया की किताब नहीं है जो पैदाइश के दुनिया कैसे बनी, कायनात कैसे बनी, ये सेलेस्टियल हेवंस जो ये कैसे बने, ये सारी चीज़ें, फ़िज़ा कैसे बनी। लेकिन ये अभी हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि एक बड़ी तफसील इसमें मौजूद है कि खुदा ने हर चीज़ को कैसे बनाया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं फिर अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं इसको आप शेयर कीजिए, ताकि आप जो है इस प्रोग्राम के वसीला से आप भी बरकत पाएँ और बहुत से और लोग भी बरकत पाएँ और जानें। क्योंकि दुनिया में आप सब जानते हैं कि बहुत ऐसी तालीम फैला दी गई है जो एथीज़म की तालीम है, जो खुदा को ना मानने और ना जानने की तालीम है। बहुत सी थियरीज़ हैं, हम उससे भी थोड़ी सी बात करेंगे। बिग बैंग थ्योरी भी हमने पिछली दफ़ा थोड़ा सा टच किया था उसको, कि एक धमाके से एक चीज़ वजूद में आ गई। और फिर एवोल्यूशन थियरीज़ हैं, बहुत सी ऐसी थ्योरीज बना दी गई हैं। और लेकिन हम जानते हैं कि जो खुदा का कलाम मुस्तरद कलाम है वो हमें क्या बताता है। तो पास्टर सुनील, थोड़ा सा आप इस ताल्लुक़ से भी बताइएगा जो मैंने भी बात की है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, आप इसके ताल्लुक़ से क्या समझते हैं, ताकि हमारे नाजरीन को थोड़ा सा और बताया जा सके। पास्टर जी, ये जो थ्योरी है इसके बारे में कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा धमाका, बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद ये सारे सियारे बन गए, कायनात वजूद में आ गई। बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल एक क्वेश्चन है कि अगर एक दफ़ा धमाका हुआ तो दूसरी दफ़ा क्यों नहीं हुआ, या इतने मिलियंस, इतने करोड़ों साल हो गए हैं, अगर एक दफ़ा हुआ था तो यही सब चीज़ें आज भी मौजूद हैं, ये धमाके दोबारा क्यों नहीं हो रहे। या जैसे अब खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद ने इब्तदा में बनाया, तो इब्तदा से भी पहले गॉड वाज देयर ऑलरेडी, खुदावंद वहाँ पर थे। हमारा जो इंसानी दिमाग है वो इस चीज़ को कैप्चर कर नहीं पाता है, क्योंकि हम एक टाइम फ्रेम में कैद हैं। जब भी एक इंसान कभी भी किसी चीज़ की बात करता है तो वो एक टाइम फ्रेम के बारे में बात करता है। लेकिन जब हम सपोज़ एक मिसाल मैं देना चाहूँगा कि अगर हम एक छोटा ग्लास लेते हैं और अगर हम 5 लीटर की गैलन में से पानी को उस ग्लास में डालना शुरू करें, सो हम एट दी एंड उस ग्लास में उतना ही पानी लेंगे जितना उसकी शक्ल हमें नज़र आती है। बाकी सारा पानी जो है वो ज़ाया हो जाएगा। हमारे इंसानी दिमाग की कैपेसिटी नहीं है इतनी कि हम खुदावंद के बारे में बात करें, उसके वजूद के कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज़ वो आउट ऑफ टाइम है, ही इज़ आउट ऑफ टाइम। हमें खुदावंद ने इस वक्त की मियाद के बीच में पैदा किया है, इसलिए हमारे पास माजी है, हाल है और मुस्तकबिल है। दैट्स वाई हम कभी भी बात करते हैं तो हम कहते हैं माजी में ये हुआ, हाल में ये है और मुस्तकबिल में ये होना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो खुदावंद के बारे में, एलोहीम के बारे में, कि ही इज़ नॉट इन टाइम, वो इस वक्त में नहीं है, वक्त की कैद में ना हो सकता है, ना रह सकता है, ना उसको कोई ऐसी चीज़ कर सकती है। और मैं एक बात ख़ास तौर पे इसको कहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं उनको बाइबल एक ख़ास नाम देती है। नाम तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन बाइबल देती है, और वो उसको उर्दू बाइबल में अहमक कहा गया है और इंग्लिश बाइबल में फूल कहा गया है। और वो ज़बूर 14 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, और वहाँ पे लिखा हुआ है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। और यही ज़बूर 53 की पहली आयत में भी इसी तरह लिखा हुआ है। ये सेम वर्ड रिपीट हुए हैं और दोनों दफ़ा कोई आम शख्सियत नहीं है। हज़रत दाऊद जो है वो ये ज़बूर लिख रहे हैं, वो ज़बूर कह रहे हैं और खुदा के रेवलेशन से वो कह रहे हैं, खुदा की पाक रूह की रहनुमाई में वो इस बात को कह रहे हैं। और जो बहुत से क़दामत पसंद लोग हैं, कंजर्वेटिव हैं, जो वो इस बात को कहते हैं, जो मैं चाहूँगा कि आप अब इस पर थोड़ी सी बात करें, कि ये पहली आयत और दूसरी आयत में कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और फिर और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, इसके दरमियान में वो कहते हैं कि एक जो अब शैतान जो लूसीफर था, जो खुदा के हजूर में चीफ जो है वो क्या कहना था,
आर्चएंजल जी, था जी, और वो प्रस्तिश करने जी, में लीड करता था। जी, और उसको जब खुदा के हुजूर में हम देखते हैं कि ये चीफ एंजल जो है आर्कएंजल, जी, आर्चएंजल जो था, ये खुदा के साथ होते हुए भी खुदा से नाफरमानी करता है, खुदा से अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। और फिर लिखा है कि उसका गिराया जाने का अमल इस पहली और दूसरी आयत के दरमियान में है, और फिर खुदा ने दुनिया को वजूद में लाने का सोचा। आप इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पास्टर जी। खुदावंद का कलाम हिज़किय्याल 28 बाब और उसकी ऑनवर्ड्स, अब अगर हम 14वीं आयत से पढ़ें तो, क्योंकि मैं ये आयत इसलिए कोट करने लगा हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग मुझे मिलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, और वो ये बात करते हैं कि कोई शैतान नहीं है। पहली तो बात ये है कि वो कहते हैं कि शैतान है ही नहीं, और अगर कोई कहता है कि शैतान है भी, तो वो कहते हैं वो भी जैसे खुदा शुरू से था, इसी तरह शैतान भी शुरू से ही था। सो खुदावंद का कलाम हमें बताता है यहाँ पर कि तू ममसूक रोबी था, जो साया अफ़गन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मक़दस पर कायम किया। तू वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। 15वीं आयत जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कहती है कि तू अपनी पैदाइश ही के रोज़ से, दैट मीन्स कि जो शैतान था, दैट मीन्स ये जो ममसूक रोबी था, इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ है। बाइबल कह रही है तू अपनी पैदाइश के रोज़ से। ये पैदा किया हुआ एक खुदावंद की क्रिएशन है। लेकिन खुदावंद के बारे में कहीं पे हम बाइबल में भी नहीं पढ़ते, और खैर हमारे लिए तो सबसे मुस्तनद किताब ही बाइबल है। इसके अलावा भी कहीं पर किसी किताब में कहीं पे हम देखते नहीं हैं कि लिखा हुआ हो कि खुदावंद पैदा हुए, एलोहीम का या खुदा की पैदाइश इस वक्त हुई, कैसे हुआ। जब भी हम पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर हम यीशु मसीह के बारे में जो कलमा खुदा है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि एक बेटा बख्शा गया, या हमारे लिए हमें लड़का पैदा हुआ और बेटा बख्शा गया। वहाँ पर क्रिएट की कोई बात नहीं की गई। शैतान क्रिएट किया गया, यस्सु नासरी को की क्रिएशन के बारे में कोई बात नहीं कही गई। जैसे हम पैदाइश पहली आयत में खुदा उनका कलाम कह रहा है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, और उस वक्त भी कलमा जो था वो खुदा उनके साथ था। बिल्कुल। और अगर देखें, ये पैदाइश की किताब पहली किताब है, 66 किताबें बाइबल में हैं। पहली किताब ये सारी क्रिएशन को बताती है। आमीन। और फिर अब आखिरी किताब को जब हम देखें, मुकाशवा की किताब को, तो मुकाशवा की किताब जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मुकाशवा फरिश्ता की मानद योना आरिफ को दिया। यानी कि ये डायरेक्ट रेवलेशन भी उधर, ये पहला जो है पुराना एहदनामा या पैदाइश जो है, ये खुदा की तरफ से रेवलेशन दिया जा रहा है, और आखिरी किताब का सारा रेवलेशन यीशु मसीह के वसीला से है। और वहाँ चौथा बाप और उसकी 11वीं आयत कहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की, और वो तेरी ही मर्ज़ी से थी और हुई। तेरी ही मर्ज़ी से थी और हुई। ये यानी कि क्लियरली बताता है कि एवरीथिंग, जो कुछ भी बनाया गया, जो कुछ भी पैदा किया गया, जो कुछ भी तख्लीक हुआ, वो खुदा ही ने तख्लीक किया। तो हमारा जो उन्वान था कि क्या वाकया ही खुदा ने दुनिया बनाई, तो यकीनन खुदा ने दुनिया बनाई, यकीनन खुदा ही ने सब कुछ तख्लीक किया। और हम इसको बड़े देखते हैं कि वाज़े तौर पे कि खुदा अपने लोगों को ये तालीम इसलिए देता है कि वो इब्लीस के शिकार ना हो जाएं, उसके जाल में ना फंसे। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? बस जी, इसी तरह 5वें चैप्टर में भी यही इसी चीज़ को दोबारा उन्होंने बताया है कि 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, मुकाशफा 5 बाब 9वीं आयत से। और वो ये गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरों को खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। और आगे 12वीं आयत में लिखा है, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है।
सो ये सब चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं कि ही वाज फ्रॉम क्रिएशन, ही वाज फ्रॉम बिगिनिंग। एक्चुअली बेटर लफ्ज़ तो ये होंगे कि आगाज़ से भी पहले जब कुछ भी नहीं था तो तब भी खुदा था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास एक सवाल है और ये सवाल नाम नहीं लिखा जिन साहब ने भी यह किया है, क्या मसीह खुदावंद के ज़माने के यहूदी रबी इस बात के कायल थे कि खुदा का कलाम उससे जुदागाना शख्सियत रखता है? ये सवाल है कि जो बड़ा मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग भी है सवाल ये, और इसमें अब मैं इसको कुछ यूँ देखता हूँ कि खुदा का कलाम नबियों की मार्फत जो आता रहा जी, जो बहुत बड़े बड़े पैगंबर और नबी, यसाया नबी, यिर्मयाह नबी या दूसरे नबी जो थे, वो सब प्रोफेसाई करते रहे जी, कि एक मसाया आएगा, खुदा का कलमा आएगा, खुदा का मसीहा जो आएगा वो इस दुनिया में जो है आके और जो है नजात की जो है नवीद देगा, दुनिया को गुनाहों से नजात देगा, और ये सारी बातें नबियों के थी। अब ये साहब जो सवाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि क्या वो जो थे लोग उस वक्त के रबी जो थे, क्या उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि कलाम जो है वो पहले से मौजूद था? तो और Yes, ये जो था ख़ास तौर पे अब ये उस तरफ रेफरेंस जा रहा है जो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था जी, और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आगे जाके हम देखेंगे कि कहाँ पे ये चीज़ जो है वो नज़र आती है इसी पैदाइश की किताब में, जहाँ पे खुदा कहता है कि आओ हम क्या करें, इंसान को अपनी शबीह पे बनाएं। तो जब हम का लफ्ज़ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी जी, ये जो पैदाइश की किताब पहला बाब और उसका पहला लफ्ज़ है, ये एलोहीम है जो कि जमा है। इसका सिंगुलर जो है वो एलोहा है। एलोहा जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो एक के लिए इस्तेमाल होता है। एलोहीम जो है वो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है। सो आपने शुरू में एक जुमला बोला जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था कि जिसने पहली आयत समझ ली उसके लिए पूरी बाइबल को समझना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। सो एक्चुअली खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है एलोहीम सेड, एलोहीम जो था उसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। दैट मीन्स के एक खुदा, मतलब इसमें ट्रिनिटी है, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगुलर वर्ड। और डेफिनेटली यूहन्ना ने एक बात कही, यूहन्ना ने कहा तू ही है जिसकी हम राह देख रहे हैं या कोई और है। दैट मीन्स दे वर अप टू समवन, वो कुछ सोच रहे थे उनके माइंड में, उन्होंने तौरेत को स्टडी किया हुआ था और स्टडी करने के बाद उन्होंने वो इंतज़ार कर रहे थे किसी मसाया का, किसी ऐसे शख्स का जो आए और आके हमें आज़ादी दे। बिल्कुल। आप ज़रा ये निकालिएगा कुलसियों के नाम जो पौलुस का ख़त है उसका पहला बाब 17वीं आयत मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप इसके थोड़ी सी पहले अगर आयत को भी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी से सब चीज़ें कायम रहती हैं, और ये यीशु मसीह के ताल्लुक़ से यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसकी 2-3 आयत पहले से आप इसको देखें, पहला बाब कुलसियों पहला बाब जी, और उसकी मेरे ख्याल अगर आप 14 आयत से देखें तो ज़रा एक पढ़ दीजिए ताकि इस सवाल का जो आया है उनको जवाब मिल जाएगा। इसमें बाइबल कहती है कि जिसमें हमको मुखलिसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में ये सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं।
और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। अब ये देखें, ये बाइबल मुकद्दस बता रही है, ये खुदावन का कलाम बता रहा है, लेकिन यकीनन उस वक्त के जो रबी थे, जो सवाल एक्चुअली था, और उसके बाद वो रबी जो थे वो इस बात को ज़ाहिर मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने से कुछ ने माना। बार बार ये बाइबल में लिखा हुआ है, अनाजील में लिखा हुआ है कि कुछ ने उसको मान लिया, लेकिन कुछ ने नहीं माना, और जिन्होंने नहीं माना वो ज़्यादा रबी थे, जो इख्तियार में थे, जिनकी चुदराहट थी, जिनके पास सरदार काहिन का रुतबा था या सब इख्तियार उनके पास था, और वो अपना इख्तियार छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने तो ज़ाहिर है इस बात को कबूल नहीं किया। और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि यहूदियों की जो अक्सरियत उस वक्त इसलिए कबूल उन्होंने नहीं किया था क्योंकि जो फ़िरका था फ़कीयों का, फरीसियों का, सरदार काहिनों का, ये अपनी क्योंकि इख्तियार रखना चाहते थे, और इनके पास इख्तियार था भी रोमी हुकूमत से जो इनको दिया गया था, क्योंकि रोमी हुकूमत ने इनको डिपेंडेंट किया हुआ था, इनको एक इख्तियार दे के कि ये खुद अपने फेयर्स को मैनेज करें, सारी चीज़ों को देखें। तो ये एक ख़ास वजह थी। लेकिन खुदा का कलाम जो बताता है, मैं जो भी मेरे भाई जिन्होंने सवाल किया है आपके लिए मैं ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह कोई क्रिएटेड बीइंग नहीं है, वो इब्तदा ही से, शुरू से ही, जैसे यूहन्ना की इंजील आपके कलाम के मुताबिक, हमारे मुसलमान भाइयों के कलाम के मुताबिक अनाजील पे ईमान रखना, ईमान लाना नहायत ही ज़रूरी है। तो उस पे जो ख़ास तौर पे जो बात है वो यही उसमें लिख दी गई है, और है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यानी कि ये शुरू से ही यीशु मसीह नासरी कलमे की सूरत में, कलाम की सूरत में ये खुदा के साथ थे, और इसी पहले बाप में लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। यानी कि जो उसे कबूल कर लेता है वो एक बड़ा रुतबा हासिल कर लेता है खुदा के फर्जंद बन जाने का, और हमेशा की हिलाकत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में चला जाता है। पास्टर सुनील, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप तीसरी आयत से 5वीं आयत तक प्लीज़ पढ़ दें तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, खुदा उनका कलाम हमें बताता है कि और खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। आई थिंक पास्टर जी, देर इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें बता रहा है कि खुदावंद ने कहा कि रोशनी हो जा, और तब रोशनी हो गई। देर इज़ समथिंग, इस हम तो ईमान हमारा ये है कि बाइबल में हर एक चीज़, हर एक लफ्ज़ जो लिखा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस पहले जो चैप्टर है, इस चैप्टर की हर एक आयत, हर एक लफ्ज़ जो है एक ख़ास अहमियत का हामिल है। खुदावंद ने हमें पैटर्न बताया हर एक चीज़ का इसमें, कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, अपनी ज़िंदगी में कैसे काम करने हैं। खुदावंद का कलाम कह रहा है कि उसने कहा, खुदावंद ने कहा, एलोहीम सेड लेट देयर बी लाइट। यहाँ हिब्रू में ऐसे कि वयोमेर एलोहीम ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और हम जब अपनी सिचुएशंस, अपने हालात के ऊपर जब बोलना शुरू करते हैं, बोलने से मेरा मुराद डेक्लेरेशंस है, बोलने से मेरा मुराद दुआ करना है, बोलने से मेरा मुराद कलाम बोलना है। सो जब हम अपने लबों को खोलते हैं, जैसे एलोहीम ने कहा और हो गया, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने लबों को खोलते नहीं हैं। मैंने एक साइंटिफिकली एक चीज़ सीखी, वो ये थी कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो उनको आप देख के कैसे पहचान लेते हैं कि वो डिप्रेस है, बिकॉज़ वो अपना मुंह नहीं खोलते। और
जो डिप्रेशन की स्पिरिट है उसका सबसे बड़ा काम ये है कि आपके लबों को बंद करे, और जैसे ही लब बंद होते हैं आपके मुंह से कलाम या आपके मुंह से दुआ आना बंद हो जाती है। और ये वो चीज़ है जो इससे पिछली आयत का खाका हमें बताती है कि गहराओं पर अंधेरा था। हाँ, इसमें असल में जो मैं बात ख़ास तौर पे चाह रहा हूँ इसको हम देखें कि खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। अब ये देखें कि रोशनी खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और यानी कि खुदा का इख्तियार है, खुदावंद हर चीज़ कर सकता है, और रोशनी हो गई। लेकिन उसने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और आज भी मैं समझता हूँ खुदा यही कर रहा है। आज भी उसका कलाम यही कर रहा है। आज भी उसका कलमा यीशु मसीह नासरी भी उसने कहा था कि अपने तारीकी के कामों से छोड़ के तुम दूर हो के तुम रोशनी में चलो। उसने कहा था कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम दुनिया के नूर हो। और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि हम तारीकी में चलने वाले ना हों, हम रात के अंधेरों में चलने वाले ना हों, हम रोशनी में चलने वाले हों। और तारीकी के काम जो है ना, दुनिया में भी जो डार्क फोर्सेस कहा जाता है, डार्क वेब बनी हुई है, जहाँ हर तरह का गलत काम और गलत चीज़ें पोस्ट की जाती हैं और बहुत कुछ गलत उस पर होता है, वो सब तारीकी से जुड़ा हुआ है। और खुदा तारीकी के कामों से आज भी चाहता है कि उसके लोग अलहदा हो जाएं। और मैं समझता हूँ कि जब खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, तो आज हमें भी अपनी ज़िंदगी से, मैं अपने नाज़रीन से ख़ास तौर पे कहूँगा कि आज खुदा आपको भी चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी से भी तारीकी के कामों को जुदा करके, तारीकी के काम क्या है, नापाकी है, नारास्ती है, शहवत परस्ती है, बुत परस्ती है, रिश्वत सतानी है, झूठ है, फरेब है, बहुत सी ये चीज़ें हैं जो तारीकी के काम हैं। इन तारीकी के कामों से अपने आप को अलग करके आज खुदा आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम अपने आप को जो है नूर में बनने वाले चलें। और ये इफ्सियों 5 बाब और उसकी 11वीं आयत अगर हम देखें, आप इस पे ज़रूर तबसा कीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बयान कीजिए थोड़ा सा। यस सर, मैं जब इस वर्स के ऊपर मेडिटेट कर रहा था तो मैंने कोशिश की कि जैसे हम रोशनी देख सकते हैं, जैसे हम अंधेरे को भी इमेजिन करते हैं कि जब अंधेरा होता है तो किस तरह से नज़र, क्या चीज़ हम देख सकते हैं, क्या चीज़ नहीं। सो यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। सो मैं कोशिश कर रहा था कि इस मिक्सचर को इमेजिन करने की कोशिश करूँ जहाँ पर रोशनी भी है और तारीकी भी है। और मैं ये सोच रहा था कि खुदावंद ये कह सकते थे वहाँ पर कि ये अच्छा नहीं है, कि रोशनी और तारीकी मिक्स्ड हैं, और मिक्स्ड चीज़ जो है ये अच्छी नहीं है। लेकिन खुदावंद ने नेगेटिव लफ्ज़ जो हैं अपने मुंह से नहीं निकाले। खुदावंद ने उस तरह की कोई, जिसको हम कहते हैं नेगेटिविटी, कोई डिक्लेयर नहीं की। खुदावंद ने इंस्टेड ऑफ इसके अलावा खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने कहा कि खुदावंद ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया पहले। और तारीक दैट वाज द बेस्ट वे कि खुदावंद हमें समझा सकते, बता सकते। और खुदावंद ने जब इनको अलहदा कर दिया तो उसके बाद खुदावंद ने कहा कि अच्छा है। दैट मीन्स कि खुदावंद मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं चलें ये भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। चलें जॉब है तो थोड़ी बहुत रिश्वत भी चल जाएगी, या अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत इधर भी हो जाएगा, या थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, या थोड़े से गाने सुन लेते हैं, या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम ऐड अप कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद ने जब ये मिक्स्ड था तो खुदावंद ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये अच्छा है। खुदावंद ने कहा कि इनको अलहदा करूँगा मैं। और जब उन्होंने इनको सेपरेट किया और खुदावंद ने कहा नाउ इट इज़ गुड। सो आई थिंक कि खुदावंद ने हमें इसमें एक मैसेज दिया है कि यू कैन नॉट बी इन्वॉल्व। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला दिन हुआ। और ये पहला दिन था और पहला काम खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में तारीकी के कामों को जुदा करना है ताकि हम बरकत में आगे बढ़ सकें और आगे जा सकें। हमारे पास एक सवाल है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास सवाल है, पाजी साहब, जो तख्लीक का तसव्वुर है वो दूसरे मज़ाहिब से क्यों मुख्तलिफ और रासानी है? दूसरे मज़ाहिब से क्यों?
मेरे भाई या बहन जो भी आप हैं, अभी हम उस पे आएंगे जब हम दूसरे मज़ाहिब के साथ इसको मुवाजना करेंगे, क्योंकि पहले हम अपने बाइबल की बात कर लें तो फिर हम इस बात को ज़रूर तफसीलन डिस्कस करेंगे कि बाइबल क्या कहती है, दूसरे मज़ाहिब क्या कहते हैं, और फिर हम उसका मुवाजना ज़रूर करेंगे। लेकिन आपकी बात मैं बिल्कुल दुरुस्त है कि ये यकीनन मुखलिफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लासानी ज़रूर कहूँगा। मुखलिफ तो वो हुआ कि जो इख्तलाफ करता हो। हम इख्तलाफ तो नहीं कर रहे, बल्कि ये तो हम बयान कर रहे हैं जो इब्तिदा थी। हम तो इब्तिदा की बयान कर रहे हैं कि ऐसे हुआ, तो इसलिए ये मुख्तलिफ वो होगा जो इसके कोई बाद हमें पेश करेगा। आप इसके ताल्लुक से बात करना चाह रहे हैं? जी, इब्लीस ऑलवेज़ एक कॉपी कैट या ऑलवेज़ एक ऐसी चीज़ लेके आता है जो बाइबल के साथ साथ चलती रहे, सच्चाई ना हो लेकिन सच्चाई की तरह नज़र आए। सो आई बिलीव जो भी भाई हैं उन्होंने क्वेश्चन किया, और डेफिनेटली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो खुदावंद का कलाम है और उसके ऊपर ईमान रखना है। दूसरे मज़ाहिब जो हैं वो देर आर नियरली 4200-300 मज़ाहिब हैं दुनिया में जो अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स अपने अपने तरीके लेके आए हुए हैं, लेकिन दिस इज़ जस्ट द ओनली वन जो हमें क्रिएशन के बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। किसी मज़हब के पास इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इस चीज़ के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद का कलाम, जैसे पास जी आपने कहा कि सो पहला दिन हुआ, सो इब्रानी लफ्ज़ योम जो है दैट इज़, ये लफ्ज़ जो है किसी ऑर्डिनरी दिन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे योम कपूर जो है, जैसे किसी भी दिन को अहमियत देनी है तो उसके आगे उसकी अहमियत का हिस्सा डाला जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ दिन की बात की गई है। और मुझे जो इस चीज़ की इस आयत में से अच्छी चीज़ लगी वो ये हुआ कि जैसे आपने अभी कहा कि पहले दिन में रोशनी बनाई खुदावंद ने, तारीकी और रोशनी को दूर किया। सो आई बिलीव शायद हम कभी इस बारे में बात कर सकें कि ये जो दिन हैं, इन दिनों में खुदावंद ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बयान की हैं। और अगर जो बिलीवर्स होते हैं उनकी लाइफ में, अगर कोई बॉर्न अगेन है, उसकी लाइफ में जो पहले दिन का पहला स्टेप है वो रोशनी को तारीकी से जुदा करना है। और अगर हम पहले स्टेप को सही से अपनी लाइफ में लेके नहीं आ सकते तो आगे दिन बन रहे हैं, आगे सूरज बन रहा है, आगे चांद बन रहे हैं, आगे वेजिटेशंस आ रही हैं, घास है, और ये वो सारा कुछ आएगा तो सही ज़िंदगी में, लेकिन आप उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, हम बड़ी आपने अच्छी बात की, मज़ीद आगे चलेंगे। इसमें दूसरा करंथियों अगर हम 4 बाब और 6 बाब देखें तो पौलुस रसूल भी रोशनी और अंधेरे को जुदा किए जाने और गुनाहगार की निजात का मुवाजना इससे करते हैं। एक्चुअली ये जो है रोशनी जो खुदा ने दिन और रात कहा, ये तो टेक्निकली तो ये एक, उनको आगे जाके हम इसको देखेंगे भी, वो गालबन चौथे दिन में आता है जब नूर बनाने का और ये नैयर बनाने की बात है, ताकि मियादें नापी जा सकें, देखा जा सके। लेकिन इसको स्पिरिचुअल जो रेलिवेंस है, जो मैंने भी देखा और उसमें कमेंट्रीज में बाइबल डिक्शनरी भी देखा, तो वो इसको जो तारीकी है वो इसको सिनफुलनेस से इसकी तशबीह दी जाती है। और यहाँ पे दूसरा करंथियों 4 बाब 6 कहती है, इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, आमीन। और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। तो ये अगेन इसकी जो स्पिरिचुअल रेलिवेंस है, जो हम बात टेक्निकली कर रहे हैं, कोई इसको कंफ्यूज ना करे कि शायद रात का जो है ये गुनाह का इस तस्वर है इसके साथ। ये दिन और रात बनाए गए, लेकिन जो इसकी स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन है या स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस हैं इसकी, वो ये बताती हैं कि जहाँ कहीं भी तारीकी का वर्ड, डार्कनेस का वर्ड यूज़ हुआ है, वो नेगेटिव सेंस में हुआ है, वो गुनाह के सेंस में हुआ है, वो
वो तारीकी के कामों के सेंस में हुआ है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं कि अगर रात है तो ये रात एक गुनाह है, ये ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पर रात है तो कहीं पे दिन, कहीं के दिन होगा, वो बात उस तरह नहीं है, लेकिन इसकी जो स्पिरिचुअल रेलिवेंस है हम उसको बयान कर रहे हैं हम उसकी। और ये दूसरा जो आयत मैंने पढ़ी थी ये भी काफ़ी हद तक बताती है कि तारीकी में से नूर चमके, तारीकी में से नूर का चमकना, कि हम अपने उस ऐसी हालत में से जो हमें कहीं लीड नहीं कर सकती, तारीकी में आप कहीं जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन जब नूर में चलते हैं तो वो नूर हमें लेके जाता है, आगे लेके जाता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। और देखा है कि वो कह रहा है पालूस रसूल के, वो हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान और नूर यीशु मसीह के चेहरे के जलवागर हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे दिन की तरफ हम बढ़ते हुए, जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैदाइश ये 6 से 8 आयत अगर आप पढ़ दें पहले बाप की। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़िज़ा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फ़िज़ा को बनाया और फ़िज़ा के नीचे के पानी को फ़िज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़िज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। ये ज़रा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि पानियों के दरमियान फ़िज़ा हो। सो पानी, ये जो बयान यहाँ नज़र आ रहा है वो ये बता रही है कलाम मुक़द्दस, और खुदा कह रहा है कि पानियों के दरमियान में फ़िज़ा हो। तो ये एक हमें यूनिवर्स जैसे गोल हमें दिखाया देता है। तो ये पानी का एक शायद गोल उस वक्त यूनिवर्स था जिसको खुदा ने कहा कि इसके दरमियान में फ़िज़ा। आप इसको एक्सप्लेन करा कीजिएगा। बिल्कुल पास्टर जी, एग्जैक्टली जैसे आपने ये इशारा करके बताया है कि ऑल ओवर द अर्थ पानी था, और क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि पानियों को पानी से जुदा किया और उसके दरमियान फ़िज़ा बनाई। हम दिस इज़ माई ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन आपको ये बताने लगा हूँ कि जब हम ट्रैवल करते हैं, जहाज़ पे बैठते हैं, तो देयर इज़ अ पॉइंट जब हम बादलों से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कोई हिस्सा ऐसा होता है, कोई लेवल ऐसा होता है जहाँ पर हम बादलों और ज़मीन के मिड में होते हैं। सो ये वो फ़िज़ा होती है जिसमें हम मिडल में होते हैं, और ऊपर का पानी जिसको हम बादल कह सकते हैं, नीचे ज़मीन जो है, ज़मीन के ऊपर पानी है। सो खुदावंद ने इनको अलहदा किया, इनको सेपरेट किया, और इसके बाद इसमें फ़िज़ा, खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है, फ़िज़ा बनाई, और जी इनके पानियों को जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़िज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। सो ये वो चीज़ें हैं, दिस वाज द प्रोसेस एक्चुअली। ज़मीन को कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए खुदावंद ने प्लानिंग की, खुदावंद ने अपने अल्फाज को, कलमे को इस्तेमाल किया, और वो जो रूल कुद्दस की हूवरिंग थी, ये सब मिल के जो थे इस प्लैनेट अर्थ को कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या ग्रोथ के लिए तैयार कर रहे थे, ताकि इस पे बाद में एक ह्यूमन बीइंग को बनाया जाए। डेफिनेटली ये खुदा उनका प्लान था कि उसके बाद आदम आए। और बिल्कुल इसमें ख़ास तौर पे जो एक बात ये नज़र आती है, इसको मैं कर लूँ, फिर मेरे पास एक सवाल है, उसको भी देखते हैं। ये जो है बात है, इंग्लिश में इसको बादलों को, फ़िज़ा को, जगह को, और लिखा है यहाँ पे खुदा ने उसको कहा, आसमान कहा। वो आगे जाके हम इसको देखते हैं, गालिबन इसी आयत में था कि खुदा ने उसको फ़िज़ा के नीचे आसमान कहा। अब एक आसमान है जो हमारे इमीडिएटली ऊपर है, जिसको हम कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट हेवन कहा जाता है। हेवन का वर्ड यूज़ होता है आसमान के लिए, और इसमें फ़िज़ा के सारे परिंदे और जो जानवर, उड़ने वाले परिंदे और ये सारे रहते हैं, वो सिर्फ पहले हेवन तक इस फ़िज़ा में ही रह सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। जिसकी आप जिक्र कर रहे थे कि जब हम बहुत ऊपर चले जाते हैं तो वो एक सेकंड हेवन है, जिसको सेलेस्टियल हेवन या स्टेलर हेवन भी कहते हैं, जहाँ पे ये चाँद, सितारे और
जितनी भी कायनात गैलेक्सीज हैं, चीज़, दूसरी हाँ जी, चीज़ें हैं, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो है अभी तक कोई जानदार का कोई निशान नहीं मिला, निशान नहीं मिला, वहाँ पे नहीं है। और फिर एक तीसरा हेवन है जिसको हेवन्स ऑफ हेवन, खुदा का तख्त जहाँ पे खुदा है, ये उसको कहा जाता है। और 20वीं आयत में लिखा है बार बार ये फर्स्ट हेवन के लिए, अगर आप 20वीं आयत में देखें, और परिंदे ज़मीन के ऊपर फिज़ा में उड़ें। ये फिजा बनाई गई थी ताकि यहाँ पे क्या हो, परिंदे उड़ सकें। हमारे पास एक सवाल है, उसकी तरफ चलते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। पैदाइश की किताब में खुदा ने लफ्ज़ नय्यर असगर और नय्यर को इस्तेमाल किया, इसकी जगह खुदा ने चाँद और सूरज क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसकी जगह आप इसको ज़रा देखेंगे। ये जो सवाल है आप इसको देखें, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। जी, ये 14वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों और दिन को रात से अलग करें, और निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, ये फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर दिन पे हुक्म करे, और एक नय्यर असगर के रात पर हुक्म करे, और सितारों को भी बनाया। तो इसमें जी बस जी, मैं एक छोटी सी बात इस पर करना चाहता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो आई वॉज अ बॉय, अभी भी बॉय ही हूँ, लेकिन जब पैदा हुआ तो मेरे पास कोई नाम नहीं था। खुदावंद ने जो काम करना था वो खुदावंद ने किया। खुदावंद ने एक बॉडी बनाई, उसमें रूह डाली, और रूह डालने के बाद खुदावंद ने इस प्लेनेट पे मुझे भेज दिया। इसके बाद किसी और का काम शुरू हुआ। मेरे जो माँ बाप थे उन्होंने एक अच्छा नाम चूज़ किया, उन्होंने उसका नाम रखा, उस बॉडी का, उस स्पिरिट का, और उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट हुई और लोगों ने जानना शुरू किया। सो आई बिलीव कुछ चीज़ें थी, डेफिनेटली आप इस चीज़ के बारे में और रोशनी डालेंगे कि ग्रेटर लाइट और या नय्यर असगर या नय्यर अकबर जो थे, ये लाइट्स थी जो खुदावंद ने दे दी हमें। इसके बाद कई चीज़ें हैं जिनके हमने नाम, जैसे इवन हमने साल के नाम खुद रखे हुए हैं, हफ्ते के दिनों के नाम खुद रखे हुए हैं, एवरीथिंग, सारी चीज़ों के नाम। बल्कि आगे जाके हम देखेंगे कि खुदा ने जब इंसान को बनाया और उसके सामने वो सारी क्रिएशन को लेके आया, ताकि आदम जो उसका नाम रखे, जिस जानवर का नाम रखे वही हो। और अगर इसको इंग्लिश में हम देखें बाइबल्स में, तो वहाँ पे इसको सन और मून ही कहा गया है। उर्दू तर्जमे में जब इसको ऐसे लिखा गया है तो उन्होंने इसको नय्यर अकबर और नय्यर असगर कहा गया है। लेकिन एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बात इंपॉर्टेंट जानने की ये है कि ये चीज़ें सोर्स नहीं हैं जी, ये चीज़ें बेरर हैं, सोर्स बेरर हैं, सोर्स को आगे पहुंचाने वाले हैं। असल सोर्स खुदा है। असल सोर्स लिखा है कि पहली दूसरी आयत में लिखा था कि पैदा किया, और फिर खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो रोशनी उसी वक्त हो गई थी जब खुदा ने कहा था। ये नय्यर जो थे ये रोशनी को नहीं बनाते, ये रोशनी हम तक पहुंचाते हैं सिर्फ। और ये इसलिए इस बात को भी बड़ा जानना ज़रूरी है कि ये जो नय्यर अकबर या सूरज है, और जो है असल में यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको दूसरी आयत में, कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। अब ये साइंस से तो अगर हम देखें तो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें कहेंगी, और वो क्रिएशन के लिए भी बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें कहती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्ट करेंगे। इसको अगर आप देखें भी इंग्लिश में भी, तो वो दे रिफ्लेक्ट लाइफ, ये लाइट। हाँ। और सूरज जो रोशनी लेता है, यकीनन वो कहाँ से आती है? वो खुदा उसको दे रहा है, वो खुदा दे रहा है। वो अपनी रोशनी जनरेट नहीं कर रहा, क्रिएट नहीं कर रहा। क्रिएटर ने क्रिएट की है रोशनी, जो शुरू में क्रिएट कर दी गई थी। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये इसके तफसील है। क्वेश्चन, शैतान ने एक आजमाइश डाली यीशु मसीह को। उसने कहा कि मुझे सिजदा कर, और जब मुझे सिजदा करेगा तो ये सारा कुछ मैं तुझे दे दूँगा। सो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक जवाब दिया कि मैं सिर्फ, क्योंकि लिखा है कि सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को
की परस्तिश कर, ताज़ीम कर। एक्चुअली जीसस यसु नासरी जो थे वो अपना व्यू या अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे थे, शैतान को बता रहे थे कि यू आर नॉट द क्रिएटर, क्रिएटर इज़ गॉड, उसने बनाया और मैं उसी की तारीफ़ करूँगा। और जब हम सूरज की बात करते हैं, सितारे और ये सारा कुछ, ये रोशनी के लिए तो बाद में बताया गया है कि दिए गए, इससे पहले रोशनी तो बना दी गई थी। ये तो बाइबल कहती है कि ये वक्तों और दिनों और ज़मानों की के साइंस के लिए, मियादों को सेपरेशन करने के लिए उनके लिए बनाए गए। हमारे पास वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया, पैंडी सम अप करेंगे, हमें पता नहीं लगा वक्त का, और आप इसको सम अप करेंगे जो अभी तक हमने किया है क्रिएशन के ताल्लुक से, जो हमारा उन्वान भी था कि क्या वाकई खुदा ने ज़मीन और इसको तख्लीक किया, तो आप इसको ज़रा 1 मिनट में सम अप कीजिएगा। यस, क्रिएशन लफ्ज़ जो है दैट इज़ जस्ट फॉर गॉड, खुदावंद एलोहीम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमने अभी कलाम में भी अभी देखा है कि इब्तिदा में खुदा ने, अगर हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि इब्तिदा में खुदा ने, तो हमारे सारे क्वेश्चंस, हमारे सारे सवालों के जवाब वैसे ही आ जाते हैं कि खुदा ने ये किया, खुदा ने वो किया, लेकिन किया किसने? सिर्फ दैट इज़ जस्ट ओनली गॉड, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। और हमें जो मैसेज आई बिलीव जो हमें देने के लिए यहाँ मिलता है वो ये है, इन द बिगिनिंग गॉड। हमारी हर एक ज़िंदगी की हर एक फैकल्टी, हर एक एरिया में, हर एक हिस्से में अगर हम सिर्फ इतना जान लें कि पास्टर सुनील, इन द बिगिनिंग ऑफ योर बिजनेस गॉड, इन द बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ गॉड। हमारी रूहानी ज़िंदगी में सबसे पहले खुदा है, हमारे काम में, कारोबार में, रिलेशनशिप्स में सबसे पहले अगर खुदा है, तो आई थिंक द वर्ल्ड, जो दुनिया है, ये एक अच्छी जगह बन सकती है। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और यकीनन खुदा ने ये दुनिया अच्छी ही बनाई है और अच्छी हो जाएगी अगर हम सब रहेगी, अगर मैं कहूँगा अगर हम सब मिल के इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और तारीकी को अपनी ज़िंदगी से जुदा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, फिर से क्लियर कर दूँ, तारीकी का मतलब कि रात अब हो ही ना, रात ने तो होना है, लेकिन तारीकी के कामों को अपनी ज़िंदगी से जुदा करना है। खुदा ने भी रोशनी को जुदा किया। ये एक स्पिरिचुअल, इसका जो मतलब मैं आपको दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि हमें भी अपनी ज़िंदगी से तारीकी के कामों को जुदा करना है, तारीकी को जुदा करना है। यकीनन खुदा ने दुनिया को बड़ा खूबसूरत बनाया, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर ये दुनिया खुदा ने इतनी खूबसूरत बनाई है कि हम प्लान करते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे, हॉलीडेज़ प्लान करते हैं, खूबसूरत जगहों पे बुकिंग्स करते हैं, तो वो दुनिया कैसी होगी जो उसने अपने चाहने वालों के लिए, या जो उससे प्यार करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, जिसको दुनिया फिरदौस कहती है, जन्नत कहती है, मैं उसे खुदा की हुजूरी की जगह कहता हूँ। वो कैसी खूबसूरत होगी जहाँ पे उसके ईमानदार लोग, उस पे ईमान रखने वाले और हमेशा ऐसे काम करने वाले जो कलाम के मुताबिक हमें बता दिए गए हैं, वो काम करने वाले जब खुदा के पास जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत वो जगह होगी। और यकीनन उस खूबसूरत जगह को मुकाशवा की किताब का 21वां बाब बताता है हमें कि वो जगह कैसी होगी, और लिखा है कि वो खूबसूरत जगह खुदा के पास है जो उसने तैयार की है। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन हम उस खूबसूरत जगह में जाएंगे, लेकिन यकीनन वही जाएंगे जो यीशु मसीह पे ईमान लाए, यीशु मसीह के कफ़ारे पे ईमान लाए, और यीशु मसीह जो खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, वो जब हमारे लिए सलीब पे चढ़ गया, तो यकीनन उसके सलीब पे ईमान ला के जो अपने गुनाहों का इकरार करके उसके पीछे चलता है, उसके लिए हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़े खुल जाते हैं। और यकीनन हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़ों के लिए हमें उस तौर पे चलना है जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि उसके बाद हम जो कुछ मर्ज़ी करें, नहीं, मसीह पर ईमान ला के उस तौर पे चलना है जैसे कलाम मुक़द्दस बताता है, जैसे कलाम
चाहता है कि हम चलें, और जैसे कलाम की बातें हमें बता दी गई, यीशु मसीह ने खुद सिखा दी, उसके शागिर्दों ने बता दी, कलाम हमें बताता है, अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आप हमेशा की ज़िंदगी में चलते हुए उस जगह तक ज़रूर पहुँचेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको हिकमत और दानाई बख्शे। आमीन। आमीन।